नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है अपने परिवार स्टडी विद अनुराग पर। तो जैसा कि आज आपको पता है कि आज हमारा टॉपिक था बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्म में कवर करेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है बहुत नज़दीक है, उसमें ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे इसमें। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल उसी को हम बहुत ही कम समय में इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और वही वही पार्ट पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस टू ए बी। ठीक है। तो आज तक आप याद कर रहे थे, लेकिन आज आपको बताएं कि ये आया कैसे है। रियल में वो एक्सपेंशन ही है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही आया है। आइए, आप जब बात करते हैं कि एक्स प्लस ए की पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है वो कैसे किया जाएगा, तो उसको इस प्रकार से करते हैं। एन सी जीरो और एक्स की पावर एन माइनस जीरो और ए जो है ए की पावर जीरो। मतलब आप समझ रहे हैं, प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लगेगा। उसके बाद में एन सी वन और एक्स की पावर एन माइनस वन और ए की पावर वन प्लस, ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू डॉट डॉट। इसी प्रकार आपका बढ़ता जाएगा एन सी एन और एक्स की पावर एन माइनस एन ए की पावर एन। ठीक है। इस तरीके से आपका एक्सपेंशन होता है। तो आप इसमें गौर क्या कर रहे हैं, गौर करना आपको ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्स की पावर एक एक तरह से घट रही है और कॉफिशिएंट जो है आपका, मतलब जो ए है उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है। अब आपने जो बचपन में याद किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये कैसे आया? ये भी एक्सपेंशन से आया है। आइए आपको दिखाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो आप यही लगाइए, इसी से आएगा। तो यही एन की वैल्यू कितनी है? टू। टू सी जीरो, ए की पावर जीरो, बी की पावर टू माइनस जीरो और ये क्या हो जाएगा? जीरो, बी की पावर जीरो। ठीक है। फिर टू सी वन, ए की पावर टू माइनस वन और बी की पावर वन प्लस टू सी टू, ए की पावर टू माइनस टू, बी की पावर टू। ठीक है। टू सी जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन इंटू ए की पावर टू इंटू बी की पावर जीरो, वन हो जाएगा प्लस टू सी वन की वैल्यू कितनी होती है? टू, ए की पावर वन आ जाएगा तो ए हो जाएगा और ये बी की पावर वन यानी बी हो जाएगा प्लस टू सी टू की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है। ए की पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन, बी स्क्वायर ये आ गया। तो आप देख सकते हैं आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये आप बचपन से याद करते आ रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक्सपेंशन होता है। ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि जो एक्सपेंशन होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे या कितने पद होंगे। ठीक है। तो मैं इसको इसे भी साफ कर देता हूँ। ठीक है। मान लीजिए हमसे कहा गया है कि हाउ मैनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन
ऑफ x प्लस 2 की होल पावर 7, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 की होल पावर 7, ठीक है। तो एक मेथड आपका है कि इसको आप डायरेक्ट खोल दीजिए, ठीक है। पूरा जब एक्सपेंशन एक्सपेंड कर देंगे इसको तो आपको आप एक एक जोड़ लेंगे, ठीक है। और एक क्या होता है कि आप इसको सीधे जो आपको दिया गया है, तो यहाँ आप एक ट्रिक लिख लीजिएगा। एक्सपेंड करके करने में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, कम से कम 1-2 मिनट लगेगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट ट्रिक से कर लेंगे, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, ठीक है। तो n प्लस 1 टर्म, ठीक है। आप इस n में एक जोड़ देंगे, आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे, n प्लस 1, यानी कि n बराबर है आपका 7, तो ये हो जाएंगे पूरे 7 प्लस 1, यानी कि 8 टर्म इसमें आ जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब हमसे कहेगा कि मान लीजिए कि आपको 2 का टर्म दिया था, इसलिए n प्लस 1 हो गया। 3 का देगा तो क्या होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही आपको दिया गया a प्लस बी की होल पावर n, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें कितना था, n प्लस 1 टर्म, ठीक है। हाँ आपसे कहेगा कि ऐसे कर लीजिए। ये सब आपकी ट्रिक्स हैं, इनको ट्रिक्स में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ट्रिक्स ज़्यादा बताएंगे जिससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो सकें। तो x प्लस ए की होल पावर n प्लस x प्लस x माइनस ए की होल पावर n, ठीक है। लिखेंगे आप हाउ मैनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, ठीक है। मतलब कि हाउ मैनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है, इसलिए आपको ये बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि जब आप किसी भी माइनस की पावर जब करते हैं आप, जैसे -1 की पावर आप इवन करेंगे तो प्लस में आएगा, और -1 की पावर आप ऑड करेंगे तो माइनस में आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें प्लस के टर्म होंगे और जो इसमें माइनस के टर्म होंगे वो कट जाएंगे, प्लस प्लस वाले में जुड़ जाएंगे और माइनस वाले में कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करेगा, इफ n इज इवन और इफ n इज ऑड, ठीक है। तो ये x प्लस ए की पावर n जब आएगा तो आपको पता है कि इसमें भी n प्लस 1 पद होंगे, इसमें भी n प्लस 1 पद होंगे, ठीक है। तो जो माइनस वाले होंगे
पहला इसका जो पद होगा वो प्लस का होगा, दूसरा माइनस, ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये कितने बच जाएंगे, एन। एन जब इवन है तो बचेंगे n/2। ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, हम्म। और जब ये n n जब ऑड होगा तो n+1/2 पद होंगे। ठीक है, और यही जब आपका बीच में x प्लस ए की पावर n माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ए की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब आप बीच में माइनस लगा देंगे तो सीधे n/2 प्लस n/2 पद बचेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी आपको करके दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमको क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x-2 की होल पावर 2 प्लस x माइनस, ये हो जाएगा x+2 x-2 की होल पावर 2। ठीक है, इसमें कह रहा है कितने टर्म्स आपके बनेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए आपको छोटा लेके बता रहा हूँ क्योंकि वो हमारी जो ट्रिक है वो बिल्कुल फिट बैठ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम उससे नहीं खोलेंगे, इसमें आप देखेंगे कितने होंगे, पहला हो जाएगा प्लस, दूसरा हो जाएगा माइनस, नहीं ये प्लस है तो ये पहला प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, n+1 पद होंगे आपके, 2 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा प्लस, दूसरा हो जाएगा माइनस, और तीसरा हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये एक प्लस एक माइनस, एक प्लस वाला एक माइनस वाले को कट कर देगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, टोटल कितने, 2 पद बचेंगे। ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, या आप बिल्कुल इसको ऐसे कर लीजिए। ये क्या बनेगा, x² प्लस का 4, और ये बनेगा जा करके 2 दूनी 4 और प्लस 4x बचेगा, प्लस ये क्या बनेगा, x² प्लस का 4 माइनस का 4x बनेगा, 4x से 4x खत्म हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 2x² प्लस का 8। 2 टर्म्स बने आपके, ऐसे आप कर लीजिए। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए, वैसे ही आंसर आना है। और आपका इसका मैंने डायरेक्ट ट्रिक भी बताया था, जो ट्रिक आपको बताया था उससे भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था, जब दोनों प्लस हैं तो ये बन जाएगा n/2 प्लस 1, क्योंकि ये ऑड है, अरे इवन है तो ऐसे हो जाएगा। n आपका कितना दिया है, 2, 2/2 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 बराबर 2, ऐसे लगेगा। ठीक है, ट्रिक से भी बता दिया, प्लस माइनस करके भी बता दिया, और डायरेक्ट बेसिक सोल्यूशन भी बता दिया, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है कि इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, एक्सपेंशन का जो स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, आप किसी भी एक नॉर्मल क्वेश्चन में आप लगाते हैं वो क्या होता है।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है टर्म्स आर प्लस वन पद। ठीक है, आर प्लस वनवा टर्म क्या होता है? एन सी आर। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिएगा एक्स प्लस ए की पावर एन का। ठीक है, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये किसी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होगा? तुरंत एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल हो गया। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, फाइंड सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 4 की पावर 9। ठीक है, मतलब कह रहा है कि x प्लस 4 की पावर 9 के विस्तार में छठवां पद क्या होगा। जब आपका ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट लिख के आता है तो आपको इस फॉर्मेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? हमसे कह रहा है x प्लस 4 पावर 9, इसका क्या होगा? इसमें कितने पद होंगे? टोटल 9 प्लस 1 10 पद होंगे। पिछला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है आपका। ठीक है, हमको क्या करना है? टी आर प्लस वन, यानी कि यहाँ से हम क्या 5 प्लस 1 लिख लेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 बराबर 5 प्लस 1 होता है, आर की वैल्यू 5 आ जाएगी, टी 5 प्लस 1। तो एन की वैल्यू कितनी है? 9, 9 सी 5 और एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 और 4 की पावर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 9 सी 5 क्या होता है? आप इसी को पहले आंसर लिख लीजिए। ठीक है, इसको और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आगे बढ़ाएंगे हम। 9 सी 5 आ जाएगा और एक्स की पावर 4 आ जाएगा और 4 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए। अभी मैं आपको और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, तो आपको इसमें मैं एक चीज़ बताने वाला था, बताने वाले थे कि एनसीआर का जो एक्सपेंशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, एनसीआर का एक्सपेंशन होता है एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? ये आपका किस तरीके से, पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब जो एन फैक्टोरियल जो आपका होता है वो किस तरीके से टूटेगा, तो इसमें एक एक कम करते जाएंगे, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डॉट डॉट एन माइनस एन फैक्टोरियल, इस तरीके से बढ़ता जाएगा और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप नीचे करते जाएंगे। इसका बेसिक फॉर्मेट ये हो गया। अब इसको सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं? मान लीजिए आपको दे दिया गया 8C3। ठीक है, एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, एन सी, ये सब आपकी ट्रिक्स हैं। ठीक है, ये भी आपकी ट्रिक्स है, याद रखेंगे इनको आप। एन सी एक्स बराबर एन सी वाई। ठीक है, कहने का मतलब है, मान लीजिए आपका जैसे लिखा है कि 13C5 बराबर 13C8। ठीक है, 13C5 बराबर 13C8 होगा, कब होगा? जब x प्लस
y बराबर n के होगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपने पढ़ा होगा उसका परमुटेशन का एक फार्मूला है, उसी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आता है। NPR, उसमें क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और आप NCR जो होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं NCR बराबर NPR बट्टे r फैक्टोरियल। ठीक है, तो r फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, NPR बटे NCR। इसको भी आप लिख लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो अब आप ये बात देखिए, मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट वो बता दिया, आपको सॉल्व कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन आता है आपका 8C3, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऊपर आप खोलेंगे 8 को 3 बार, 8 7 6, 3 को आप 3 2 1। ठीक है, इसको आप कट करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए 8P3 होता, तो क्या करना होता आपको, 8 को केवल 3 बार आप कर देंगे, खोल देंगे, आ जाएगा आंसर आपका 8 7 और ये 6। तो 8 सत्ते 56 और 6 छंग 36 और 6 पंचे 30 और 3 33। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो परमुटेशन से छोटा होता है। ठीक है, ये आपका जो कॉम्बिनेशन है NCR का वैल्यू जो होता है वो NPR से छोटा होता है। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, n की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होगी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। एक्सपेंशन ऑफ, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन था x प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, हम आपको छोटा क्वेश्चन लेके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तो इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे x प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसमें कितने पद होंगे, 3 प्लस 1 4, टोटल टर्म इसमें क्या होंगे 4। हमने एक पद ये ले लिया, एक पद ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब ऑड वैल्यू होगी तो मिडिल टर्म 2 होंगे।
और ऐसे ही हमने ले लिया मान लीजिए x प्लस 2 की पावर 4, तो इसमें कितने 4 + 1 यानी कि 5 टर्म होंगे। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो जब इसमें 5 होंगे तो इसमें मिडिल टर्म कितने होंगे, 1। ठीक है, हमारे कहने का मतलब है कि जब आप मिडिल टर्म का क्वेश्चन आता है तो इसको बिल्कुल साधारण तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि जब हमारे पास इवन पावर दी होगी, इवन का मतलब होगा तो मिडिल टर्म हमारा 1 आएगा, और जो ऑड पावर दी होगी उसमें मिडिल टर्म 2 आएंगे। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 मिडिल टर्म है और यहाँ पर 1 मिडिल टर्म है। ठीक है, यहाँ मिडिल टर्म हम निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 3 + 1/2 कर देंगे तो एक आ जाएगा, ये दूसरा पद। ठीक है, और एक जो होगा वो 3 प्लस 3 + ठीक है, एक ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, सीधा आपको लगाना है कि 4/2 + 1वां पद। ठीक है, इस तरीके से आपको आ जाएगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी बताते हैं हम। ठीक है, x + a⁴n, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a⁴n। ठीक है, तो x + a⁴n, इसमें इफ n इज इवन और इफ n इज ऑड। आपको बताया था ऑड में 2 होते हैं। ठीक है, इवन वाले में क्या हो जाएगा आपका, सीधा n+n/2 + 1वां पद, n/2 + 1। ठीक है, और ऑड में क्या हो जाएगा, n+1/2 एंड n+3/2। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमसे कहेगा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट। ठीक है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट क्या होता है, रियल में वो वही होता है मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन जो होता है उसका, उसी का जो कॉफिशिएंट होता है वही बाइनोमियल कॉफिशिएंट होता है उसका। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, हमारा ये क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड द coefficient सेवेंथ टर्म in the expansion of x plus 3 की पावर 9। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ सेवेंथ टर्म। ठीक है, कॉफिशिएंट क्या होता है, वो इसमें जो पूर्णांक होता है, जो नंबर्स का जो गुणा होता है वही कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और ये लगभग 2024 के फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन है, इसी तरीके से आए हैं। ठीक है,
तो इसका हम कैसे करेंगे, आपको पहले हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, टी सेवंथ टर्म कह रहा है तो 6+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, एन की वैल्यू कितनी है 9, 9 सी 6, और ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा 9 - 6, और 3 की पावर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कहा कि इसका कॉफिशिएंट बताना है, तो अभी मैंने इसको तोड़ के बताया था आपको, 9 सी 6 इक्वल टू हो जाएगा 9 सी 3 हो जाएगा, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 9 - 6 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 की पावर 6 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 9, इसको 3 बार 9 8 7, और ये 3 2, ठीक है, और ये 3 की पावर 6 आ जाएगा और एक्स की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लीजिएगा, ये 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा, बार 7 84 हो जाएगा, 84 इंटू 3 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3, तो कॉफिशिएंट आपका आ जाएगा ये, इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे, आप वीडियो देखेंगे तो कहीं भी अगर आपको दिक्कत भी मिलती है तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं लेना आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक आपका कॉन्सेप्ट बच रहा है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो आपको इसमें लिख लेना है, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर n coefficient of middle term in the expansion of x plus a की पावर n is the greatest binomial coefficient। कहने का मतलब है कि जो मिडिल टर्म का जो कॉफिशिएंट होता है वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट होता है, इतना याद रखना है आपको बस। ठीक है, सॉरी, तो आपको इसमें भी वही करना पड़ेगा, जैसे x प्लस ए की पावर n है, इसको आप ऐसे तोड़ लेंगे, इफ n इज इवन, इफ n इज ऑड। ठीक है, तो हमने आपको बताया था n इज इवन, इवन में क्या होता है t n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, ये वाला टर्म हो जाएगा, और ऑड में आपके दो हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, t n-1th टर्म एंड, ऊपर लिख लीजिए शायद उसमें ना दिख रहा हो, t n-1th टर्म एंड t n+1th। ठीक है, n/2 टर्म। ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल देख लीजिए।
हाँ, तो अब एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी बचता है कि शुरू से पूछ रहा है, ठीक है, जरूरी थोड़ी नहीं है कि शुरू से ही पूछेगा, आगे से भी पूछ सकता है ना। आपसे कह रहा है कि ये आपकी एक और ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे। फाइंड, एक आप क्वेश्चन लिखिए, फाइंड rth टर्म फ्रॉम लास्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 की पावर 7। ठीक है, हमने क्या कहा? अरे ये तो स्टैंड था, 3 लिख लीजिए। ठीक है, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 की पावर 7। ठीक है, तो इसका जो, इसमें कितने टर्म होंगे? 8 टर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद में हमसे पूछ रहा है कि लास्ट से थर्ड बताइए। तो इसमें हम इसका जो फॉर्मेट होता है आपका n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 माइनस 3 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? 7 में 3 गए तो 4, 4 2 6, यानी कि 6 टर्म स्टार्टिंग से जो आएगा वही लास्ट से थर्ड टर्म आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, 6 टर्म निकालना है, t5 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा? 7c5 x की पावर 7 माइनस 5 और 2 की पावर 5। ये आगे आपको ऐसे लिखेंगे। 7c2 इसको कर सकते हैं, तो 7 गुणते 6 बाई 2, 2 की पावर 5 यानी कि 32, और ये हो जाएगा x की पावर 2, तो इसको आप 3, ये हो जाएगा 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 63 4 67, x पावर 2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक बना के लिख लेंगे। फाइंड rth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो rth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। एक ट्रिक आप और यहाँ लिख लीजिए, फिर मैं साफ करूँगा इसको। ये आपकी पीवाईक्यू में भी आई है। ट्रिक नंबर 2, n इंटू एन फैक्टोरियल बराबर होता है n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे ही याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है और मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं आपको मिटा के दूसरा बताता हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन ही ऐसे मिलेगा, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपको आंसर में ऐसे दिएगा
फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, 5, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आपको देगा, तो ऐसे दे देगा आपको। आंसर आएगा इसका 3, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, इस तरीके से आपको दे देगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका, ये 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये जो कौन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो हो जाएगा n इंटू एन फैक्टोरियल बराबर n+1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है आपका, एनडीए का PYQ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1+1 यानी कि 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये बनेगा आपका 2+1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल। ऐसे ही आपका बनेगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, अब प्लस 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 5+1 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लीजिए 1, क्योंकि ये 1 को काटना पड़ेगा ना, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ आप 2 लिख लीजिए। ठीक है, बस आप देख लीजिए कि ये आपका आ जाएगा 6 फैक्टोरियल आंसर। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बस आगे बढ़ूंगा इसका तुरंत। आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं है। बस कुछ फार्मूले आप याद कर लीजिए। एक आपका ये बनेगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN, ये बनेगा आपका 2 की पावर n। ठीक है, ये आप NC0 1 होता है, तो आप अगर ऐसे लिखेंगे NC1 प्लस NC2 प्लस n डॉट 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 NCN, ये बन जाएगा आपका 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, और आप ऐसे लिखेंगे, और सिग्मा n यानी कि n पदों का योग जो आपका होता है वो भी आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आता है n+1 बाई 2। ठीक है, अब सिग्मा n स्क्वायर आप लिख लीजिएगा, इस यहाँ से भी आता है n+1 2n+1 बाई 6। ठीक है, और एक होता है n क्यूब। ठीक है, वो होता है n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n+1 का बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आज ये बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद मैं आपको हो सकेगा तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ले आऊँगा। ठीक है, आप कमेंट में बता दीजिए कौन सा चैप्टर लाना है, मैं तुरंत वही चैप्टर ले आऊँगा। तो ऐसे ही शॉर्ट टिप के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और पूरी तैयारी के लिए नमस्कार, जय हिंद।